लेकर आई हूं एक बहुत जरूरी अपडेट जो हरियाणा के सभी मेडिकल और डेंटल के छात्रों के लिए है। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक ने एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए स्ट्रे राउंड काउंसलिंग 2025 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कब और कैसे आप इसमें भाग ले सकते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रे राउंड हरियाणा के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों के लिए है। इसमें एसजीटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, महर्षि मार्केंडेश्वर यूनिवर्सिटी अंबाला और अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद जैसे संस्थान शामिल हैं। अब बात करते हैं डेट्स की। नई रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी 13 नवंबर 2025 से, यानी आज से ही। यदि आपने पहले कोई फॉर्म भरा है और उसे एडिट करना चाहते हैं तो 15 नवंबर 2025 रात 11:59 तक कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की अंतिम तिथि भी 15 नवंबर रात 11:59 तक ही है। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी 17 नवंबर 2025 को। इसके बाद प्रोविजनल फीस का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा 17 से 18 नवंबर 2025 और टाइमिंग रहेगी वही। अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो वो होगा 19 नवंबर सुबह 9 बजे से सुपरुस्त ऑडिटोरियम पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक में। और कॉलेज में रिपोर्ट करने की अंतिम तिथि है 20 नवंबर 2025 शाम 4 बजे तक। आइए अब जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम, जिसमें सबसे पहला है कि जिन्होंने पहले राउंड 1, 2 या 3 में पंजीकरण कराया था उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जिन छात्रों को राउंड 3 में सीट मिल चुकी है वो स्ट्रे राउंड में भाग नहीं ले सकते। जिन्होंने किसी भी सीट को ऑल इंडिया या स्टेट काउंसलिंग में स्वीकार कर लिया है वो स्ट्रे राउंड के लिए पात्र नहीं होंगे, भले ही उन्होंने बाद में सीट छोड़ दी। सभी उम्मीदवारों को सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना अनिवार्य है। राज्य कोटा सीट के लिए 10,000, SC, ST, BC, EWS, PWBD के लिए 5,000 और प्राइवेट या मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए 1 लाख। यह राशि केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करनी होगी। यदि कोई उम्मीदवार यह राशि जमा नहीं कर पाता तो वह स्ट्रे राउंड में भाग नहीं ले पाएगा। यदि उम्मीदवार आवंटित सीट पर शामिल हो जाता है तो यह राशि प्रथम वर्ष की ट्यूशन फीस में संयोजित कर दी जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार को सीट आवंटित होती है लेकिन वह शामिल नहीं होता तो उसकी सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी और वह आगे भाग नहीं ले सकेगा। जिन उम्मीदवारों को कोई सीट आवंटित नहीं होती उनकी सिक्योरिटी राशि काउंसलिंग पूरी होने के बाद उन्हें वापस कर दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने पहले राउंड 2 या 3 में सिक्योरिटी राशि जमा की थी लेकिन सीट नहीं मिली, उन्हें दोबारा राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जिन उम्मीदवारों के दस्तावेज सफलतापूर्वक सत्यापित होंगे उन्हें अपने सभी मूल दस्तावेज संबंधित संस्थान में जमा कराने होंगे। यदि किसी उम्मीदवार ने रजिस्ट्रेशन के समय गलत जानकारी दी है और दस्तावेज सत्यापन के दौरान वह गलत पाई जाती है तो उसकी सीट रद्द कर दी जाएगी और राशि जब्त हो जाएगी। हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 8 अगस्त 2025 के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार किसी आरक्षित श्रेणी में चुना गया था परंतु बाद में सामान्य वर्ग में चला गया तो उसकी सीट संबंधित श्रेणी में खाली मानी जाएगी और अगला पात्र उम्मीदवार भरा जाएगा। राउंड 1, 2 या 3 की चॉइस स्ट्रे राउंड के लिए मान्य नहीं होगी। उम्मीदवारों को नई चॉइस भरनी होगी। अब अंत में सभी निर्देश नीट यूजी सूचना बुलेटिन 2025 और हरियाणा सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार होंगे। BCA और BCB श्रेणी के लिए 16 जुलाई 2024 की अधिसूचना लागू होगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट की बात करें तो ये है www.uhsr.ac.in और एडमिशन पोर्टल की बात करें तो उनका वेबसाइट है uhsrgucounseling.com।
मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग हरियाणा, इनका वेबसाइट है dmer.haryana.government.in। तो यदि आप हरियाणा में एमबीबीएस या बीडीएस सीट के इंतजार में हैं तो यह मौका बिल्कुल ना चूकें। 13 नवंबर से पोर्टल खुल रहा है, यानी आज से। समय पर रजिस्ट्रेशन करें, दस्तावेज तैयार रखें और चॉइस भरें। मैं हूं आकृति, मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।